Hello students, this is Vijay Singh and you are again welcome in your YouTube channel The Study with Chemistry। ऐसा है कि आज मैं सोल्यूशन चैप्टर के एक टॉपिक वेपर प्रेशर को स्टार्ट करूँगा। तो ऐसे तो ये जो टॉपिक है काफ़ी छोटे टॉपिक है, न्यूमेरिकल में काफ़ी टाइम यूज़ होते हैं, लेकिन हमें इनके क्लियर कंसेप्ट ही मालूम नहीं होते। न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व कर भी लेते हैं, कुछ नहीं भी कर लेते हैं, लेकिन ये टॉपिक इतनी बार रिपीट होते हैं कि इन टॉपिक का कुछ क्लियर कंसेप्ट ही नहीं बन पाता। तो कुछ फ्रेंडों ने हमारे इस टॉपिक पे वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर सुनने में तो काफ़ी कॉमन टर्म लगता है कि वेपर प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल हर बच्चे को पता होता है, लेकिन उसके एग्जैक्ट मीनिंग किसी को जल्दी क्लियर नहीं होते। ऐसे तो लोग सोल्यूशन चैप्टर को पढ़ जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी उनमें कुछ डाउट रह जाते हैं। तो उन्हीं डाउटों को क्लियर करने के लिए आज मैं अपने लेक्चर 5 में इस टॉपिक को कंसिडर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमने ये सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अब तक हमारे 4 लेक्चर कंसीडर हो चुके हैं। ठीक, ये हमारे लेक्चर 5 हैं। तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक को देख लेंगे कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम कंसीडर करेंगे कि वेपर प्रेशर ये बेसिकली क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। इनके टाइप्स में बेसिकली हम 2 टाइप ही कंसीडर करते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एंड सेकेंड है वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन। तो बेसिकली आज हम अपनी सारी लेक्चर इन्हीं 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेपर प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। तो वेपर प्रेशर, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसके एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, फिर उसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर is defined as the pressure exerted by a vapor in thermodynamic equilibrium with its condensed phase, solid or liquid at a given temperature in a closed system। यानी कि सबसे पहले मैं आपको एक बात और रिकॉल दिला दूं, जो वेपर प्रेशर की स्पेलिंग होती है कुछ बुक्सों में कई जगह वेरी करती है। ये जो हमने लिखा है वेपर VAPOUR, ये NCERT में भी है और ब्रिटिश इंग्लिश में ये यूज होते हैं, लेकिन नॉर्मल हम और भी बुकों में देखते हैं तो वेपर की स्पेलिंग ये होती है VAPOR। यानी तो आप इसे कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने दोनों स्पेलिंग को हमने कंसिडर किया है कि वेपर और ये VAPOR। ओके, तो मैं इसे फिर से क्लियर करता हूँ कि वेपर प्रेशर को हम कुछ इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर भी कहते हैं। ठीक, तो मैं फिर से ओके, और साथ तक कि इसे हम थर्मोडायनेमिकली के थ्रू स्टेबल हम इसे क्लियर करते हैं। जैसे कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेपर प्रेशर आर ए इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इज डिफाइंड, क्योंकि मैं इसका मानकर यूज कर लूँ, वेपर प्रेशर आर इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए वेपर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी विथ इट्स कंडेंस फेज। कंडेंस फेज यानी कि जब भी कोई गैसेस से सॉलिड में कंडेंस होगा या फिर गैसेस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उसे कंडेंस कहते हैं। कंडेंस मींस उसे फेज चेंज करना है एट ए गिवन टेम्परेचर इज क्लोज कंटेनर यानी या सिस्टम। ओके, जैसे कि मान लेते हैं ये लिक्विड है, ये लिक्विड से जो वेपर फॉर्म हुआ, यानी कि लिक्विड से वेपर का फॉर्म होना। एयर यानी कि जो इंडिकेट कर रहा है कि एयर एक तरीके का ही वेपर है, यानी कि लिक्विड से एयर को फॉर्म करना, जैसे ऐसे फॉर्म कर रहा है इस तरीके से देखिए हम, और साथ ही एयर से वापस लिक्विड में कंडेंस होना, चाहे ये सॉलिड फॉर्म है इस फॉर्मेट में। तो ये तरीके का इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करते हैं। ठीक, और ये किस मीडियम में होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के थ्रू होता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेपर प्रेशर और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द pressure exerted by a vapor in thermodynamic equilibrium with its condensed phase, solid or liquid at a given temperature in a closed system is called vapor pressure। ओके,
तो ये वेपर प्रेशर का एग्जैक्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होना और हमेशा ही क्लियर रखना है। जब भी वेपर प्रेशर की बात आए तो आप एग्जाम्पल को रिकॉल कर लेना, आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम वेपर प्रेशर के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट कंसिडर करेंगे कि कुछ पॉइंट जो हमें याद रखने होते हैं, जैसे कि देखिए मैं सारी बातों को आपसे एक बार रिकॉल दिला दूँ। मैं आपको हर स्लाइड में लेक्चर के बाद कुछ समय दूंगा कि आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इनके नोट्स प्रॉपर बना लें। ओके, तो कुछ पॉइंट कंसिडर करते हैं। क्या? द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इज एन इंडिकेशन ऑफ लिक्विड इवेपोरेशन रेट, यानी कि जो वेपर प्रेशर होते हैं एक तरीके का लिक्विड के इवेपोरेशन रेट को ही इंडिकेशन करते हैं। ठीक, ओके। सेकेंड पॉइंट है इट रिलेट टू टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू एस्केप फ्रॉम द लिक्विड और सॉलिड, यानी कि एक तरीके का ये जो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो अपने लिक्विड सरफेस को या सॉलिड सरफेस को या फिर जो सॉल्यूशन बने होंगे उसके सरफेस को कितनी जल्दी एस्केप कर जाते हैं, कि उनकी टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। यानी कि ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको हमें पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, A substance with a high vapor pressure at a normal temperature is often referred to as volatile, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस का हाई वेपर प्रेशर है एट नॉर्मल टेम्परेचर पे तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस होगा वोलाटाइल होगा, अगर हाई नहीं है तो बोलेंगे नॉन वोलाटाइल होगा। तो आगे ऐसे में हमने एक क्लास रखी है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल की, तो वहाँ मैं आपके डाउट फिर से रिकॉल कर दूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को इतना ही क्लियर रखिए। मैं आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट को कंसिडर करूंगा जो कि आपके चैप्टर में इंक्लूड होंगे, जिससे कि आपके डाउट कभी ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रेशर एग्जिबिट बाय वेपर प्रेजेंट एबव ए लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर, यानी कि जो लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एग्जिबिट होता है या जो अप्लाई होता है या जो फोर्स सरफेस लिक्विड सरफेस पे अप्लाई होगा उसे ही कहेंगे कि वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से वेपर प्रेशर के हमने स्टैंडर्ड टर्म को क्लियर किया। ठीक, अगर आपको फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब वेपर प्रेशर के ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वेपर प्रेशर को इम्पैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है टेम्परेचर एंड सेकेंड है सरफेस एरिया। जैसे कि एज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीज, यानी कि जब हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा, एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशनिंग इनटू वेपर आल्सो इंक्रीज, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनमें फेज चेंज की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, यानी कि वो अपने लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में तेजी से इंक्रीज करेंगे। ठीक, तो यानी कि हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो उसके वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होंगे। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर बाय इंक्रीजिंग द वेपर प्रेशर, और उस वजह से उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। ओके, तो इतनी बातें क्लियर। अब हम वेपर प्रेशर के कुछ ऐसे की पॉइंट हैं जिन्हें हम माइंड में बिल्कुल सेट कर लेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा वही पॉइंट है, कुछ अलग नहीं है। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम कैसे। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये देख लिया कि वेपर प्रेशर को हम इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर भी कहते हैं। ओके, क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, मैं हाईलाइट कर दूं थोड़ा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए वेपर विच इज इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ इट्स कंडेंस्ड फेज सॉलिड or liquid at a given temperature in a closed system is called vapor pressure, यानी कि वेपर प्रेशर की सारी बातें हमने क्लियर किया। हमने कहा कि कोई क्लोज सिस्टम है, जैसे कि हमने इसे क्लोज कर दिया, इसके बाद इसमें कोई लिक्विड होंगे, तो इस तरीके से जो इस पे प्रेशर एग्जर्ट होगा इस लिक्विड पे, तो वही उसे ही हम कहेंगे क्या, वेपर प्रेशर। ओके,
तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम देता हूँ, आप इसकी शॉट लेते रहिए। ओके, तो हम उस नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं, टाइप्स ऑफ वेपर प्रेशर। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि वेपर प्रेशर को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। फर्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। तो यानी कि फर्स्ट हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहता हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन को सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन ए मिक्सेबल सॉल्यूट इज एडेड टू ए प्योर सॉल्वेंट इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है ये हमने फिर से क्लियर किया। व्हेन ए मिक्सेबल सॉल्यूट इज एडेड टू ए प्योर सॉल्वेंट इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया as some molecules of the solute replace the molecules of the solvent from the surface, so the escaping tendency of solvent molecules decreases. This causes a doubling of vapor pressure. यानी कि जब कोई हम किसी सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्केप करने की टेंडेंसी लो हो जाती है। ठीक, यानी कि बेसिक इस पॉइंट में हम पहले कंसिडर करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और सॉल्यूशन बनने के बाद जो उस सॉल्यूशन के सरफेस से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्केप की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। ओके, अब ये क्यों होती है इसे देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि इसका सबसे बेस्ट रीजन है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है और जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से उसका ज़्यादा होता है। यानी कि सॉल्यूशन बनने के बाद उस लिक्विड का वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, यानी कि वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वे एस्केपिंग टेंडेंसी उनकी लो हो जाएगी। ठीक, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। क्या है ये, इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज P0, अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का P0 है एंड द सॉल्यूशन इज PS, एंड और जो उसके सॉल्यूशन फॉर्म होंगे उसके वेपर प्रेशर होंगे PS, सो द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 माइनस PS। यानी कि लोअरिंग में से एक तरीके का हम कह रहे हैं चेंज की बात कर रहे हैं, तो P0 माइनस PS। यानी कि आप जानते हो कि मैं चेंज कैसे निकालते हैं, यानी हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी हायर वैल्यू यानी सॉल्वेंट का और माइनस PS सॉल्यूशन का। ओके, तो इस तरीके से हम लोअरिंग निकाल लेंगे। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एट द सरफेस एरिया occupied by the solvent molecules decreases। यानी कि जो वेपर प्रेशर होगा वह सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा कि लिक्विड का सरफेस एरिया कितना है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी तो वेपर प्रेशर उसके इंक्रीज करेंगे, और साथ ही साथ उस लिक्विड यानी कि जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा कि अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। यानी कि डेंसिटी और वेपर प्रेशर में थोड़ा वाइस वर्सा का रिलेशन होता है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखें कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, यानी कि लिक्विड के जो वेपर प्रेशर होंगे बेसिकली क्या होंगे। अब तक हमने फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर लिया, अब हम इसे सेकेंड पार्ट कंसिडर करेंगे। ओके, तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज एट ए गिवन टेम्परेचर। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड टेम्परेचर। यानी कि वेपर प्रेशर को हमने पहले ही क्लियर कर लिया कि वेपर प्रेशर क्या होते हैं और इन बातों पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड टेम्परेचर। यानी कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वेपर प्रेशर 2 बातों पर डिपेंड करते हैं, फर्स्ट नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि वेपर प्रेशर जो प्योर लिक्विड का होगा वो हायर होगा एज कंपेरिजन टू उसके सॉल्यूशंस। ओके, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड हेल्प अस टू हैव एन आइडिया ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड जो होते हैं वो एक तरीके का हमें आइडिया प्रोवाइड कराते हैं, किसमें कि जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं
और वेपर्स वाले उनमें कितना अट्रैक्शन होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड helps us to have an idea of force of attraction between the molecules of liquid. Okay, more the force of attraction, lower the vapor pressure and vice versa. यानी कि अब सपोज करते हैं कि एक कोई कंटेनर है, इसमें एक मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, कितने सपोज करिए हमने कुछ मॉलिक्यूल्स बना दिए। अगर इनमें ये मॉलिक्यूल्स और इस मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो यह वेपर फॉर्मेट कम जाएगा। यानी सपोज करिए ये वेपर वाले पॉइंट है, यहाँ से थोड़ा जाने में इन्हें दिक्कतें होंगी, यानी कि अट्रैक्शन कम होगा। अगर ये फोर्स इनमें वीक है तो तुरंत एस्केप कर जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर लो होगा। ओके, ये सारी बात क्लियर होगी। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, यानी वेपर प्रेशर जो होते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वे मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस से इजीली एस्केप कर जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने आज वेपर प्रेशर को कंसिडर किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक को देखेंगे, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, क्योंकि ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है छोटे टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। तो ये बेसिकली इग्नोर तो कर देते हैं लेकिन हमें क्लियर नहीं होते, लेकिन हम इन्हें लाइटली ले लेते हैं। सो हम एक बेसिक्स अपनी क्लास में एक छोटे छोटे टॉपिक को भी कंक्लूड करेंगे, ताकि हम 12th के बाद जब भी कोई कंपटीशन देने जाएँ या कंपटीशन में बैठे या फिर कंपटीशन की प्रिपरेशन करें तो हमें ये ना हो कि हमने 12th क्लास में ये चीज़ें नहीं पढ़ा। तो ये अपनी लेक्चर 5th है, यानी कि जो लेक्चर नेक्स्ट आएगा यानी कि लेक्चर 6, उसमें हम देखेंगे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ भी ऐसे पॉइंट जो ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट को कंसीडर करता हूँ। थैंक वेरी मच।